हेलो बच्चों, हमारी जो है एक्सरसाइज 4.2 चल रही है। 10th क्लास मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज इस चैप्टर का जो है दूसरा पीरियड है। जो हमारा पहला पीरियड था उसमें हमने 4.1 एक्सरसाइज करी थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसे हमने समझा था। आज जो है 4.2 एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 3 एक्सरसाइज दे रखी हैं, 4.1, 4.2 और 4.3। तो अभी ये 4.2 स्टार्ट हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इसके क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ आपके आगे, आप अपनी बुक में देखिए और मैं डिटेल बनाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये कह रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है उसके फैक्टर करिए और फैक्टर करने के बाद जो रूट्स निकलेंगे उनकी वैल्यू निकालिए। तो रूट्स हमें निकालने हैं। लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया दिया था कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज। अगर आपकी इक्वेशन एक्स में है तो एक्स की वैल्यूज, आपकी इक्वेशन वाई में है तो वाई की वैल्यूज, आपकी इक्वेशन टी में है तो टी की वैल्यूज, यही रूट्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 5 पार्ट दे रखे हैं। तो पहले देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे पहले क्या है। सेकंड पार्ट में इक्वेशन दे रखी है, वो है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। मैंने आपको बताया था पहले पीरियड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो स्टूडेंट सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा समझना चाहते हैं इस चैप्टर को, तो पहले वाला वीडियो जरूर देख लें। तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लिखा होगा और वहाँ जाके आप पहला वीडियो जरूर देख लेंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो जो मेथड सिखाया था मैंने वो क्या था आपका, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। तो उसमें क्या बताया था आपको, जो x² का कोफिशिएंट होता है इसे लिख लेते हैं और जो लास्ट में कांस्टेंट होता है इसे लिख लेते हैं। इन दोनों ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12। अब इस 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन हो गए या ऐड हो गए ये आ जाए जो एक्स का कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। मतलब 12 के में ऐसे फैक्टर करने हैं बच्चों कि मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, लेकिन उन्हें सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो जैसे 4 और 3 है, 4 3 क्या होते हैं, 12 होते हैं। और जब 4 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हमें फैक्टर ढूंढने होते हैं और इस मेथड को कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड। फिर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म है वो ऐसे लिख लेंगे, जो लास्ट की टर्म है इसे भी ऐसे लिख लेते हैं, ये प्लस का साइन भी ऐसे बनाते हैं, ये एक्स भी ऐसे बनाते हैं। ये जो 1 था इस 1 की जगह इन दोनों को लिखना है, 4 को और 3 को। तो क्या लिखेंगे, 4 - 3, क्योंकि अगर आपने 4 + 3 लिख दिया तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 तो आपको लाना नहीं है, आपको क्या लाना है, 1 लाना है, इसलिए हमने माइनस का निशान लगाया। इसके बाद इसे आगे सोल्व करिए। ये हो गया 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन ले लो, ये आ गया है 2x, तो यहाँ से x बच गया है और 2 2 जा 4। इन दोनों में से कॉमन ले लो, ये आ गया माइनस का 3, ये x बच गया। और जब माइनस कॉमन ले रखा है तो ये हो जाएगा प्लस और 3 2 जा 6। ये दोनों एक जैसे आ गए और एक जैसे आने जरूरी भी हैं। तो x + 2 और ये क्या आ गया बच्चों, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x + 2 को 0 के बराबर रख लो तो x की वैल्यू क्या आ गई है, -2। ऐसे ही 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया है, 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया है, 3/2। तो आपने देखा है कि x की जो है दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो -2 और एक 3/2, और यही हमारे आंसर हैं। यही कहे जाते हैं क्या, रूट्स। तो हमसे कहा गया था कि जो हमें इक्वेशन दे रखी हैं उनके हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये है, ये आपका हो गया है। इसे आप कॉपी करिए, इतने मैं आगे कर देता हूँ, इसे कॉपी कर लो। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। जो थर्ड पार्ट है
थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, ये है अंडर रूट 2x²। थोड़ा दिखने में अंडर रूट की फॉर्म दे रखी है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये, प्लस का 7x, अपनी बुक में देखते रहना आप, बाकी मैं क्वेश्चन दे दे के उतार ही रहा हूं, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके भी हमें रूट्स निकालने हैं। तो पहले मिडिल टर्म स्प्लिट ही करते हैं। जिन बच्चों को अभी भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना आया दोबारा देखिए, x² का कोफिशिएंट क्या है, अंडर रूट 2 से लिख लेते हैं, जो लास्ट में कांस्टेंट होता है इसे लिख लेते हैं। ये क्या है, 5√2, इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया 5 2 जा 10, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। इसका मतलब इस 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हो गए तो आए 10 और ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया है 7, तो वे हैं बच्चों 5 और 2, क्योंकि 5 2 या होते हैं 10 और 5 और 2 में जोड़ दिया जाए तो क्या होता है 7। ये हमारे आगे हैं फैक्टर। अब फिर हमेशा की तरह जैसे बताता हूँ आपको, फर्स्ट टर्म ऐसे लिखिए अंडर रूट 2x², लास्ट की टर्म भी ऐसे लिखो 5√2 इज इक्वल टू में क्या है 0। ये प्लस का निशान भी ऐसे बनाओ, ये x भी ऐसे बनाओ, यहाँ ब्रैकेट लगा लो और 7 की जगह इन दोनों को लिखना है। ये लिख दिया मैंने 5 + 2। तो ये हमारी हो गई है मिड टर्म स्प्लिट। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे, ये तो ऐसे लिखो 5 की मल्टीप्लाई x में करो 5x, 2 की मल्टीप्लाई x में करो 2x, और ये 5√2 ऐसे ही रहा इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। ठीक, अब कॉमन लीजिए, पहले सिंपल कॉमन ले लेते हैं। सिंपल कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया है अंडर रूट 2x + 5 बच गया है, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अब मैंने ऐसा क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पहले पीरियड में भी किया था, हमें ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे लाने होते हैं, जैसे दोनों सेम आए हैं तो देखो कि कैसे करना है। अब ये अंडर रूट 2x आ रहा है तो मुझे यहाँ भी अंडर रूट 2x बनाना है, लेकिन ये है 2, तो इसमें मैं क्या काम करूँ, ये जो 2 है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। आप बताएं ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। सीखिए कैसे, मान लिया 7 है तो 7 को मैं अंडर रूट भी चढ़ा दूँ और स्क्वायर भी चढ़ा दूँ, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ही तो आ जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप अंडर रूट चढ़ा दो और उसका स्क्वायर कर दो तो वो 7 के इक्वल ही है, वो कोई अलग नहीं है। इसी तरह से मैंने 2 को लिख दिया ऐसे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। लिख क्यों दिया, ताकि इन दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन आ जाए। पहले तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा था, तो जब कॉमन नहीं आएगा तो फिर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे कैसे हो जाएंगे। अब यहाँ से अंडर रूट 2 ले लो कॉमन, तो अब यहाँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर था, एक तो बाहर चला गया, एक रह गया अंदर, और ये x जो बच रहा था ये ऐसे ही, ये जो मैंने अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखा है 2 की जगह लिखा है, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया 5, और जैसे मैंने ये करा तो आप देखोगे दोनों ब्रैकेट हो गए आपके सेम। तो ये जो ब्रैकेट है सेम करने पड़ जाते हैं, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो फिर करने पड़ेंगे इस तरह से। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो आएगा ही आएगा ये तो। फिर अंडर रूट 2x + 5 एक बार लिख लिया और x + अंडर रूट 2 एक बार लिख लिया। अब एक बार इसे 0 के बराबर रख दो, अंडर रूट 2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू आ गया -5/√2। अब यहाँ आ जाओ, x + अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -अंडर रूट 2। ये दोनों वैल्यू आ गई हैं x की, इनके आंसर चेक कर लेते हैं जी। ये आंसर आ गए हैं, एक ये आंसर और एक ये आंसर, ये दोनों क्या आ गए हैं, रूट्स आ गए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये उतार लीजिए, ये उतार ही लिया होगा आपने ये वाला। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें क्या काम करेंगे आप, एलसीएम ले लो इसका,
तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो 1 1 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 8 2 जा 16x स्क्वायर, 8 1 जा 8x प्लस 1 ऐसे ही इजिकल टू में 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई 0 में करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारी क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले भी थी पर ये फ्रैक्शन था ना, तो एलसीएम लेके फ्रैक्शन हटा लिया। अब ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही हो गया जैसा ये था, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना और आंसर आ जाएगा। इसे आप अपने आप ट्राई करना। और इसका जो 5th पार्ट है वो भी सेम ही है, इसे भी आप अपने आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 5 पार्ट दे रखे थे, तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखा दिए कि ये कैसे होंगे, और आपको उम्मीद है कि आप करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आप ये कॉपी कर लो, फिर मैंने रब करता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। उसके बाद देखते हैं तो कुछ काम करोगे, काम रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं वीडियो बन रही है ना मेरी, ऑनलाइन क्लास रहा है ना इस टाइम, वो लगेगा 20 मिनट 20-25 मिनट। उसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27। ये कह रहे हैं कि 2 नंबर निकालो जिनका जो सम है वो तो है 27, और जो प्रोडक्ट है वो है 182, और 2 नंबर है उन्हें हमें निकालना है, उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं सोल्व। क्वेश्चन दोबारा सुन लो क्या है। ये कह रहे हैं ऐसे 2 नंबर हैं जिनका जो सम है वो तो है 27 और जिनका जो प्रोडक्ट है वो है 182, तो उन दोनों नंबर को निकालो। तो फर्स्ट नंबर ऐड करते हैं। मैंने मान लिया कि फर्स्ट नंबर जो है x है, तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। क्यों, जब दोनों का सम यानी कि टोटल 27 है, मान लिया सपोज ऐसे समझ लो कि 2 नंबर है उनका टोटल 27 है, और उनमें से मान लिया मैं एक नंबर 15 ले लूँ 15, तो दूसरा नंबर कैसे आएगा 27 में से 15 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि अगर हमें सेकंड नंबर निकालना है तो टोटल में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देते हैं। तो टोटल कितना है 27 है, फर्स्ट नंबर मैंने एक्स ऐड कर लिया, तो सेकंड कैसे निकलेगा, टोटल में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे 27 माइनस एक्स। उसके बाद अब जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है कि जो इनका प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना है 182, तो दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो है 182। और फर्स्ट नंबर क्या है x है, सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसी मल्टीप्लाई इसमें करो 27x, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन्हें सीक्वेंस में लगा लो, तो इसे इधर ले जाओ तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, इसे भी इधर ले जाओ ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये तो इधर है ही, इसे ऐसे लिख लो। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे फिर वही काम करना है, इसके फैक्टर करना है। कैसे करोगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है कुछ भी नहीं है तो क्या लिख लेंगे 1, और कांस्टेंट क्या है 182, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया 182 आ गया। अब हम इसके ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम या डिफरेंस कितना आ जाए 27 आ जाए। तो 182 थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो फैक्टर करने पड़ेंगे।
2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर ये कट जाएगा 13 से, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। तो अगर मैं देखूँ अब इसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो 7 2 जा क्या हो गया 14, और एक ये है 13, ये मिल गए फैक्टर। अगर आप 14 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 182, और 14 को 13 में ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 27। ये आपके दोनों फैक्टर आ गए हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसके हम फैक्टर करेंगे। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसे ऐसे लिख लो, जो लास्ट में है 182 इसे भी ऐसे लिख लो, और इजिकल टू में क्या है 0। उसके बाद ये माइनस ऐसे ही रहा, ये जो x है ये भी ऐसे ही रहा, और ये क्या है 27 है, तो 27 की जगह क्या लिखेंगे 14 प्लस 13 लिखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या आ गया x माइनस 14, इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन ले लो तो यहाँ x आ गया। जब माइनस कॉमन लोगे यहाँ माइनस हो जाएगा, इसे 13 से भाग दे दो, 13 कम 13 और 13 चौका 52, 52 हो गए दोनों एक जैसे। तो x माइनस 14 आ जाएगा एक बार, और x माइनस 13 आ जाएगा एक बार। अब इसे 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, और इसे 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब ये x की दो वैल्यूज आ गई हमारी, आ गई। अब क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लो, मान लिया मैं ये ले रहा हूं, तो इस x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे इन दो नंबर में, क्योंकि हमें दो नंबर तो निकालने थे ना, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, कि जिनका सम 27 हो और जिनका प्रोडक्ट क्या हो 182। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14, और सेकंड नंबर क्या था हमारा 27 माइनस x था, तो आ जाएगा 27 माइनस 14 क्या आ गया 13, ठीक है। तो एक नंबर हमारा 14 है, एक हमारा नंबर 13 है। अब हमारे नंबर जो थे क्या थे, ऐसे थे, तो ये भी हमारा आंसर आ गया, इसे रख लोगे तो भी हमारे आंसर आ जाएंगे। यानी कि एक आंसर हमारा 13 है, एक आंसर हमारा 14 है, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। ऐसा हमने साहब को एग्जाम्पल भी करा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, लगातार नंबर चाहिए। तो जब भी ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आ जाता है तो फर्स्ट नंबर को हमेशा x मानते हैं और सेकंड नंबर को हमेशा मानते हैं x+1, जब कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएंगे। और सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, यानी कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इनके स्क्वायर का सम, यानी कि टोटल, ये दे रखा है 365। ये बन गया आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, इसका फॉर्मूला खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू 365। ये दोनों एक जैसे हैं तो ऐड हो जाएंगे, क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इसे इधर लाओ, इधर क्या हो गया है माइनस, इजिकल टू में क्या आ गया 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से इसे माइनस करो, क्या हो गया माइनस का 364 इजिकल टू क्या आ गया 0। ये तीनों नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और जब ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो कर लो, जिससे हमारी इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा x, और 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ये आ गई है हमारी फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और फिर वही इसके फैक्टर करने हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1, लास्ट में क्या है 182, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 182। तो 182 को हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो क्या है 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, तो 1 लाना। तो 182 182 का भी फैक्टर करे थे हमने पिछले क्वेश्चन में शायद, ये रहा, यही देख रहा था मैं। तो 182 दोबारा से आ गया हमारा ये, तो इस फैक्टर कौन सा आएंगे 14 और 13 ही आएंगे इसके भी, जो भी हमने करे थे वही आ गए। तो 14 और 13 की मल्टीप्लाई होती है 182, और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में भी ऑटोमेटिकली 182 बन गया हमारा, और पहले क्वेश्चन में भी क्या था 182, तो फैक्टर वही काम कर जाएंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 182 ऐसे लिखो, और एक्स भी ऐसे लिखो, और यहाँ ब्रैकेट लगा कर लिख देंगे 14 माइनस 13। उसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 आ गया, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लो तो x प्लस 14 ही आएगा। 182 को 13 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 14, ये हो गए दोनों नंबर एक जैसे। उसके बाद x प्लस 14 लिख लेंगे एक बार, और x माइनस 13 लिख लेंगे एक बार, ये हो गया आपका यहां तक। अब इन्हें 0 के बराबर रखोगे तो x प्लस 14 को 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू आ गई है माइनस 14, और इसे 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू आ गई है 13। ये माइनस में आ रहा है ऐसे छोड़ देंगे, ये प्लस में आ रहा है ऐसे ले लेंगे। ठीक है, और हमें निकालने क्या थे कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालने थे, तो ये वैल्यू वहां रख दो। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x है, और x की वैल्यू क्या आई है 13, एक आंसर तो ये आ गया। सेकंड नंबर हमारा क्या है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 तो क्या आ गया है 14। तो ये दोनों हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए बच्चों, जिनका स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365 है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा इसे, इसे मैं आगे स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिटेल बनाते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, जिसकी वजह से राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका जो एल्टीट्यूड दे रखा है वो है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहे हैं जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है हाइट, यानी कि ये, इसे आप हाइट कह लो या एल्टीट्यूड कह लो, वो एक ही बात है। और बेस कौन सा होता है, ये इसे कहते हैं बेस। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब एल्टीट्यूड जो है वो बेस पे डिपेंड कर रहा है, तो बेस को x मान लेते हैं। लेट बेस कितना मान लिया x। अब जो ये एल्टीट्यूड है इसे कह रहे हैं कि जो 7 सेंटीमीटर है ये इससे लेस है, यानी कि कम है, तो x में से 7 माइनस कर दो, ये हो गया 7 सेंटीमीटर कम हो गया, 7 सेंटीमीटर लेस हो गया। उसके बाद क्या रखा है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनस होता है, और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, ये गिवन है। तो फिर कहा है फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड कौन कौन सी होगी भाई, ये तो 13 पता चल गया हमें, यानी कि हमें एल्टीट्यूड निकालना है और क्या निकालना है बेस निकालना है, यानी कि बेस और एल्टीट्यूड ये दोनों निकालने हैं। तो अब ये मैं सोचना कि भाई ये तो दे रखे हैं, ये तो एक्स की वैल्यूज में दे रखे हैं ना,
हमें निकालना है नंबर्स में इस तरह से। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमारी समझ में आ गया। अब इसे करते हैं। तो इतना तो आप जानते ही हो कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा एक थ्योरम ही लगती है। कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हो क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, इसे आप एल्टीट्यूड बोल लो, इसे आप हाइट बोल लो, या इसे आप परपेंडिकुलर बोल लो, सब एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, वैल्यू रखो। हाइपोटेनस कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर। बेस कितना है? ये रहा x, x का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड कितना है? x माइनस 7, इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169, एक्स स्क्वायर ऐसे ही। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो गया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद 169 ऐसे ही, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और 2 7 जा 14x, ये हो गया। अब इसे सीक्वेंस में लगाओ, पहले पावर 2, फिर सिंगल पावर, फिर कांस्टेंट। तो ये तीनों तो ऐसे ही थे, इसे इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस, और इजिकल टू में क्या आ गई? 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये दोनों नंबर है, इन्हें सोल्व कर लो। एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। और ज्यादा किसके हैं? माइनस के, तो निशान आ जाएगा माइनस का। तो 9 में से 9 गई 0, 6 में से 4 गए 2, ये आ गया 120। ठीक, उसके बाद फिर ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करके इसे छोटा बना लो। तो ये हो गया है x स्क्वायर, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ये आ गई है फाइनली हमारी इक्वेशन। इसके बाद फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 1। एंड में कितना है? 60। यानी कि 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो कौन सा हो सकता है बच्चों? सिक्सटी फैक्टर करके देखते हैं। 2 से कट गया 30, 2 से कट गया 15, फिर 3 से कट गया 5, 5 से कट गया 1। जब फैक्टर ना मिले तो इस तरह से पेयर बना के ढूंढ लेते हैं। अब हमें ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस या टोटल 7 आए। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अगर इन्हें लिया जाए 5 2 जा 10, तो 4 आ रहा डिफरेंस, और 2 दूनी 4 या 12, ये आ गया आपको। थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एक फैक्टर तो 12 ले लो, एक क्या ले लो? 5। तो ये आ गए हैं 12 और 5। अब आप देखो इन्हें जरा, 12 5 या कितने होते हैं? 60, 12 पंजे 60, और 12 और 5 का डिफरेंस कितना है? 7। ठीक है, ये मैच कर गया। तो आगे क्या करना है? फर्स्ट टर्म ऐसे ही, जो लास्ट की टर्म है वो भी ऐसे ही, माइनस भी ऐसे ही, एक्स भी ऐसे ही। इस 7 की जगह इन दोनों को लिखना है। तो कैसे लिखूं? 12 माइनस 5 करके लिखो, क्योंकि जब 12 में से 5 घटेंगे तभी तो 7 आएगा ना। तो इस तरह से लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन ले लो, x आ गया, तो x माइनस 12 बच गया। इनमें से कॉमन ले लो, 5 आ गया, तो x माइनस 12 बच गया। उसके बाद x माइनस 12 एक बार, और x प्लस 5 एक बार। उसके बाद जब इसे 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। और जब इसे 0 के बराबर रखोगे तो आ जाएगा -5। माइनस को छोड़ देते हैं, प्लस वाले टर्म ले लेते हैं। तो ये हमारी आ गई है x की वैल्यू। इसके बाद इसे यहाँ कर देते हैं।
तो निकालना क्या था हमें निकालनी थी अदर टू साइड्स, यानी कि चलो यही कर देता हूँ। एक तो बेस निकालना था, तो बेस कितना था हमारा x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो एक आंसर तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दे रखा था, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। और क्या पूछा था एल्टीट्यूड, और ये कितना है x माइनस 7, x की वैल्यू है 12, 12 में 7 के क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो एक आंसर ये आ गया बच्चों, और एक आंसर ये आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं जी, ये आ गए हैं आपके आंसर। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे कॉपी करिए। चलिए जी आगे चलते हैं। फोर पॉइंट टू एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो सब अपना आप ट्राई कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 4.2 हो गई है, अब एक्सरसाइज करेंगे 4.3। 4.3 एक्सरसाइज करने से पहले इसे कुछ थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक टर्म आ रही है इसमें बच्चों डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान से देखना। जो 3 एक्सरसाइज है उनमें सबसे इंपोर्टेंट यही है 4.3। तो डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। जब भी आपसे कहा जाए कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो ये फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए। अब ये जो ABC है ये क्या है, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी उसका कंपैरिजन इससे कर देते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा होगा उसका जब कंपैरिजन इससे करेंगे तो यहाँ से ABC निकल जाएंगे, A, B और C। उन ABC की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ जाएगा। एक टर्म तो ये हुई। उसके बाद दूसरा पूछा जाएगा आपसे कि नेचर बताएं, नेचर ऑफ द रूट्स, ऐसे लिखा जाएगा क्वेश्चन में कि नेचर ऑफ द रूट्स बताओ। तो जब भी आपसे नेचर पूछी जाए इसके लिए पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा। इस फार्मूले से डिस्क्रिमिनेंट की कोई वैल्यू आ जाएगी, वो प्लस में आए माइनस में आए जैसे भी आए, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ 3 तरह की नेचर है इसकी। जैसे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो आपको लिखना है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपकी बुक में भी लिख रखा है, वहां भी देख सकते हैं आप, बाकी मैं लिख रहा हूं। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तब। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो लिखना है आपको 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। और थर्ड पार्ट है अगर डी की वैल्यू आ जाए लेस देन 0, 0 से छोटी आ जाए तो फिर लिखेंगे आप नो रियल रूट्स। तो ये जो नेचर पूछी थी इसको नेचर कहते हैं, इस तरह से लिखना। तो ये तो ये पता चलेगा ना आपको जब आप डी निकाल लोगे। तो पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस फार्मूले से, फिर ये देखना है कि भाई वो डी जो आ रहा है वो 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है। फिर ये लाइन लिख देनी है और इसे हम क्या बोलेंगे, नेचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग थी। अब करते हैं एक्सरसाइज 4.3 शुरू। फोर 4.3 का पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। कह रहे हैं कि पहले नेचर निकालो, डिटेल बना दो थोड़ा सा। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर वहां पे रियल रूट्स आ जाएं नेचर निकालने के बाद, अगर रियल रूट्स
आ जाएं, अगर रियल रूट्स नहीं आते हैं तो क्वेश्चन वही छोड़ देना है, लेकिन अगर रियल रूट्स आ जाएं तो फाइंड देम, फिर रूट्स को भी निकालो। ये क्वेश्चन है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 1 के भी हमें 3 पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे, तो मैं सेकंड पार्ट करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा वही अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, तो जो स्टूडेंट्स उन्हें प्रॉब्लम करता है इसे करते हैं। पहले ये लिखा हुआ है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x, 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक। तो नेचर निकालनी है, तो मैंने बताया था कि पहले इसका कंपैरिजन कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखा करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसी b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस 4 अंडर रूट 3, यहाँ माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है इसलिए, और c की वैल्यू क्या आ गई, 4। इस तरह से ABC आ गया। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac, ये वाला फार्मूला, ये वैल्यू रख लो। b की वैल्यू क्या है, माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू a कितना है, 3 है, और c कितना है, 4 है। सोल्व करो, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, और 4 से 12, 12 चौक 48, तो ये हो गया 48 माइनस 48, तो डी की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 0 आ गई है। तुरंत देखो, जब डी 0 होता है तो क्या लिखते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स, तो यहां लिख दो 2 इक्वल रियल रूट्स। ये भी हमने क्या निकाली है, नेचर। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब फिर उसने आगे क्या कहा था, अगर आपके रूट्स रियल आ जाएं तो फिर उन्हें निकालना भी, उन्हें फाइंड भी करना। तो रियल तो आ गए, तो क्या बताया जा रहा है कि जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो सब निकालना भी है। निकालना कुछ अलग नहीं है, जैसे भी हमने पहले किया था वैसे निकालेंगे। ये उतारो आप, फिर मैं रब करता हूं इसे। चलिए कर देता हूं। तो दोबारा से इक्वेशन उतार लेते हैं, 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और अब हम क्या निकाल रहे हैं, रूट्स निकाल रहे हैं। तो जो हमने पहले किया था वही काम करना है, फैक्टर करने हैं। ये 3 है और ये क्या है, 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों, 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस ये आ जाए, डिफरेंस आ जाए या प्लस करके आ जाए या माइनस करके आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। तो कैसे करें, तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये ऐसे लिख लो, जो लास्ट का नंबर है ये भी ऐसे लिख लो, माइनस भी ऐसे ही, एक्स भी ऐसे ही। अब ब्रैकेट लगा लो। अब ब्रैकेट में 2 फैक्टर लिखने हैं जिन्हें ऐड करके या माइनस करके ये आए, 4 अंडर रूट 3। तो क्या करना चाहिए, ये आएंगे फैक्टर इसके, क्योंकि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 2 2 जा 4, और अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में करेंगे क्या आ गया, 3, तो 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई तो 12 आ रही है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, तो क्या आ जाएगा, 4 अंडर रूट 3। इसलिए जो फैक्टर होंगे, एक तो हो जाएगा ये और दूसरा हो जाएगा ये। चलिए रखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब 3x² माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन लो, क्या आ रहा है, x आ रहा है सिर्फ, तो क्या बच गया, 3x माइनस 2 अंडर रूट 3। अब इनमें से कॉमन लो, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है,
तो यहाँ बच गया है √3x और माइनस कॉमन ले रखा है तो माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट जो है एक जैसे नहीं हुए। जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आएगा ये काम होना ही होना है, दोनों को आपको एक जैसा करना है। तो इसमें कैसे करें? करना ये है कि जो 3 है इसे वही लिख लो, √3 का होल स्क्वायर लिख लो। और जैसे आप √3 का होल स्क्वायर लिखोगे तो इन दोनों में से √3 कॉमन आ जाएगा। तो अब यहाँ 2 थे √3, एक √3 बच गया और x बच गया। और यहाँ √3 बाहर चला गया तो यहाँ क्या आ गया 2, -2 √3x - 2 = 0। ये दोनों एक जैसे आ गए देखो। तो √3x - 2 और x √3 - 2 = 0, इसे रख दो 0 के बराबर। तो √3x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया और x क्या आ गया है 2/√3। ऐसे ही इसे रखो 0 के बराबर और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ गया 2/√3। तो ये आ गए हैं आपके दोनों रूट्स आ गए हैं जो क्या है इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के जो पीरियड का जो है समय पूरा हो चुका है। 4.3 का भी हमने बस एक ही पार्ट कर पाए हैं अभी, बाकी अब जो बचा हुआ है इसमें वो नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। बाकी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बाकी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।